रिमोट कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के हाथ। सुनिए, खौफ और डर पैदा करना सरकार का काम। सारी फोर्सेस वहां भेज दी, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां भेज दिए, ये डर का माहौल पैदा किया गया, लोगों को डराया गया। धमकी ने जीत हासिल नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी और इलेक्शन कमीशन की ट्रिक ने काम किया है। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, जनता का मैंडेट नहीं है ये। जनता इनको नहीं चाहती, ना असम में ना बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती जनता। ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से जीतते आ रहे हैं और ये जनता का मैंडेट नहीं है। मैडम आप देखिए इनकी ट्रिक, ये वही हरियाणा वाला काम हुआ। हरियाणा में पहले क्या थी, कांग्रेस आ गए थे कितने सीटें, वहीं आज सुबह भी हमने यही देखा कि जो इंडिया गठबंधन या टीएमसी जीत रही है 135 सीटों का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, दिखाया गया कि 135 सीटों पे टीएमसी, ये 82 पे। 10 मिनट के बाद 135 बीजेपी होगी, 82 पे टीएमसी होगी। मतलब इतनी ट्रिक, इतनी बेईमानी, 10 मिनट में 50 सीटों का इजाफा, 10 मिनट के अंदर 50 सीटों का इजाफा कर देते हैं क्या? भाई ममता बनर्जी अभी भी ये आस लगाए हैं, ये कह रही है कि सूर्यास्त से पहले जीत हमारी है। बिल्कुल वो कह रही, हो सकता है। देखिए ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करी है, जनता का मैंडेट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन हर जगह अपनी बेईमानी, देखिए कितनी फोर्स लगा दी, ईडी सीबीआई लगा दी है, कितने लोग इस तरह से चुनाव, ये तानाशाही खौफ का डर पैदा करके इलेक्शन हो रहा है। वोटिंग पर भी विश्वास नहीं करते? अरे वोटिंग, मैं आपको देखिए, लोग वोट दे रहे हैं लेकिन चोरी हो रहा है वोट। लोग तो वोट दे रहे हैं, टीएमसी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन ये चोरी कर रहे हैं वोट। भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है वोट, इलेक्शन कमीशन की वजह चोरी हो रहे हैं वोट। एग्जिट पोल में ही सुन लीजिए, ये मैंने आपको कहा ना, ट्रिक, खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। इनको कैसे पता लग जाता कि पहले हमारी इतने सीटें आई हैं? मतलब कुछ ना हेर फेर है ना, कोई साठ गांठ है ना इनका। मतलब सुनिए इनका, मैडम सुनिए, इनका मतलब है कि साठ गांठ है ना इलेक्शन कमीशन से इनकी। कैसे साठ गांठ? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन दफ्तर ही बीजेपी का बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो दफ्तर ही नहीं, अब तो वो बीजेपी का कार्यालय है, दफ्तर नहीं है वो। मलिक जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत आरोप नहीं, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ, गलत आरोप नहीं, सही आरोप लगा रहा हूँ। ये बेईमानी, जब तक इलेक्शन कमीशन रहेगा इस देश में बेईमानी होती रहेगी। बेईमानी से क्या वजह रही कि बीजेपी जो टीएमसी जो लगातार ये कहते थे कि बंगाल में हम जीत हासिल करेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत बना ली है। आप मैडम सुनिए, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? कोई अच्छा काम मुझे बता दो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो? कोई अच्छा काम किया किसी भी राज्य में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहीं कोई अच्छा काम किया हो? आज महंगाई कहाँ है? कितनी महंगाई, कितनी आसमान को छू रही है। रोजगार है नहीं, महंगाई रोज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसी न किसी चीज के दाम बढ़ा देते हैं, तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं, बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे, तो लोग इनको वोट क्यों देंगे? आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, लैंड ऑर्डर की समस्या है। मलिक जी एक चीज आप बताइए, कहीं भी अगर विपक्ष हार जाता है तो आप हमेशा चुनाव आयोग पर क्यों ठीकरा फोड़ते? अरे चुनाव लोग निष्पक्ष नहीं है ना मैडम। आप घूम के फिर वहीं आ जाती हैं। तो निष्पक्ष बनाइए ना, निष्पक्ष। अरे क्या जबरदस्ती करें? जब उनके सरकार, उनकी तानाशाही, उनके पाले में खेल रहा है, ये कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? मैडम देर है अंधेर नहीं, इस बात को याद रखना। ये जुल्म नहीं सहेगी पब्लिक, ये जुल्म है, धोखाधड़ी है, ये झूठ के परिकाष्ठा पे सरकारें बनाई जा रही हैं। लोगों का मैंडेट नहीं है, लोग नहीं इनको जिता रहे, लोग नहीं चाहते बीजेपी को, ना आसाम में ना कहीं देश में चाहते ही नहीं बीजेपी को, कहीं नहीं चाहते। सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से ये सत्ता में काबिज हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से 15 साल से ममता बनर्जी ने जो कुशासन की सरकार बिछाई, 12 साल का इनका कुशासन नहीं है? क्या दिया आपको 12 साल में? 15 लाख की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, नोटबंदी कर दी, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, जीएसटी लागू कर दे, राफेल डील की कमीशन खा गए, इलेक्ट्रो बॉन्ड की खा गए, कोरोना की कमीशन खा गए। लोग मरते गए, कोरोना से पैसे खाते रहे, चंदा लेते रहे, चंदा दो धंधा लो रहे, इनकी नीति चलती रही। आप कैसी बात कर रहे हैं? बंगाल में कह रहे हैं ना 1 करोड़ रोजगार देंगे, हर साल देंगे। अरे पहले 12 साल में तो किसी को दिए नहीं। मैडम आप क्यों उनकी वो कर रही है बीजेपी? नहीं, आप क्या उनके साथ हैं? अरे घोषणा पत्र झूठे, बीजेपी भी झूठी, इनके घोषणा पत्र भी झूठे, जला देना चाहिए इनके घोषणा पत्र को। ये झूठे लोग हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये जो है तो मुमकिन है। 12 साल में इनके मैनिफेस्टो में आज तक इन्होंने कोई अपने मैनिफेस्टो में काम किया ही नहीं है, खिलाफ काम किया। मैनिफेस्टो को कोई भी, इनको कोई चीज है ही नहीं, लोगों के प्रति कोई वफादारी नहीं है इनके। महंगाई बढ़ती जा रही है ना,
मोदी जी महंगाई को लेके आए थे, आज महंगाई कहाँ है? आपको मैडम, आपको याद लो, मुझे याद आ गया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना कि सिलेंडर मिलेगा आपको फ्री, 2500 मिलेंगे दिल्ली में। आप गई थी ना स्टेडियम में, गई थी ना, मिल गया 2500 सिलेंडर फ्री मिल गया। दिवाली पे मिला, किस पे मिला? होली पे मिला, दिवाली पे मिला, कहाँ मिला? असम की जनता को सब कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं सुन लीजिए, आप जाइए, आप हिमाचल में हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, कर्नाटक में जाइए 500 का दे रहे हैं, जहाँ इनकी सरकारें हैं। आप जाइए राजस्थान, 500 का सिलेंडर नहीं है, जाइए मध्य प्रदेश 500 का सिलेंडर नहीं है, जाइए उत्तराखंड 500 का सिलेंडर नहीं है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं कोई सिलेंडर मिलता है फ्री भी नहीं, 500 का नहीं मिलता। तो बात करें हम, हाल में जो मतगणना बेईमानी हुई है, उसके बीच ममता बनर्जी ये कह रही है कि चुनाव आयोग को बीच में रोका इसलिए गया ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी जीत सके। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, ये वही मैंने भी न्यूज में देखा, जो हरियाणा में सिस्टम चला वही इन्होंने बंगाल में खेल खेला गया, वही महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वही यहाँ खेल खेला गया। तो आप उसको, आप मैं लॉजिक जो दे रहा हूँ आपको सही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का आप देख लीजिएगा, हरियाणा का देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसका जो बंगाल का लेटेस्ट है वो आप देख लीजिएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की बेईमानी ट्रिक, रिमोट कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के हाथ, खौफ, सुनिए, खौफ और डर पैदा करना सरकार का काम। सारी फोर्सेस वहां भेज दी, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां भेज दिए, ये डर का माहौल पैदा किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। एक आईपीएस अफसर बिना वर्दी के लोगों के घर में जाके धमका रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम है कि लोगों को धमकाओ, सिक्योरिटी का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, धमकाना काम नहीं होता। एक आईपीएस अफसर जाके धमका रहे हैं लोगों को, आपने देखा ना। लेकिन मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि बंगाल इस बार हम जीतेंगे, असम इस बार हम जीतेंगे। वो उनको पता तानाशाही है, उनको पता राज हमारा है, हम गुंडागर्दी करेंगे, इलेक्शन कमीशन हमारी जेब में है, जो बेईमानी हम करेंगे करते रहेंगे। बेईमानी का लोगों का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, लोगों का मैंडेट नहीं। लोग परेशान है, 12 साल से देश के लोग परेशान है। ऐसी क्या वजह कि बीजेपी से कोई खुश ही नहीं है, ना कोई रोजगार, ना महंगाई पे बात करते, किसी पे करते नहीं। क्या बात आप करो? कोई इन्होंने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, किसी को न्याय दिया आज तक? कोई जांच सामने आई? कोई जांच आई? टेररिस्ट मार के चले गए, पहलगांव, आपका पुलवामा, सब जगह, आज तक कोई जांच तो सामने आई नहीं। 12 साल में ये क्या देंगे? ये सरकार हमें देगी न्याय? अरे ये झूठी सरकार, बेईमानों की सरकार है, देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने 12 साल में। मोदी सरकार ने देश को बचाना है तो मोदी को हटाओ। अमित शाह ने कहा था बंगाल में आएंगे तमाम घुसपैठियों को हटाएंगे, और बंगाल में आ चुके अरे हैं। घुसपैठियां ये आपके यहाँ बैठी हुई है, सीमा हैदर, उसको तो भगा नहीं पाए। सीमा हैदर आपकी घुसपैठियां दिल्ली में, राजधानी में, कहां से आई? इसकी जांच हुई अभी तक? घुसपैठियां 12 साल में तो तुम आज तक किसी को सामने लाया नहीं, ना मध्य प्रदेश में, कहीं भी जहां भी चुनाव होते हैं घुसपैठिए, कोई सामने लाया घुसपैठिए? हाँ मुझे बताओ, कोई आया घुसपैठिया? 12 साल में इनको कोई घुसपैठिया ही नहीं मिला। सीमा हैदर दिल्ली में घूम रही है, 4 बच्चों को लेके आ गई थी, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान से सीमा हैदर आ गई, हाँ उसको जवाब दो ना आप मुझे। मलिक जी, हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जनता का धन लूटा था, इसलिए अरे धन लूटने वाले ये है मैडम, आप क्यों चाटू करता कर रहे हैं? धन लूटने वाले ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ने धन लूटा सारा। आप अरे मुझे नहीं पता, चाहे अरे सुनिए, नोटबंदी हुई, 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन, 50 दिन का हो गया, 12 साल हो गए, 15 लाख मिले आपको। वो तो चुनावी जुमला था। हाँ जुमला था। लोगों को झूठ बोलो, अपने देश की जनता को जिससे तुमने वोट लेना उसको झूठ बोलो, है उसको महंगाई के दौर में झोंक दो। आज लोग महंगाई से त्रस्त है, गरीब आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा, गरीब मजदूर आदमी रेडी पे अपनी रोटी कमा रहा था, टिक्की छोले वाले 200-400 रुपए कमाने वाले, उनके गैस सिलेंडर बढ़ा दिए, उनके सिलेंडर तक आपने छीन लिए। पलायन कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के। अच्छा, आप जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार हुई और बीजेपी जीत गई है, क्या बीजेपी वो मैं इसको जीत को घोषणा पत्र में जो तमाम वायदे लिखे थे वो पूरे करेगी? अरे आज तक 12 साल में इन्होंने घोषणा पत्र कोई वादा तो पूरा किया नहीं, अब कौन सा ये करेंगे? बीजेपी की झूठी बातों में जाओ, बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ।